ये हमारा ICSE सिलेबस का क्लास 10th के लिए एक चैप्टर है बैंकिंग। इन दिस चैप्टर वी डील विथ RD। अब RD क्या है? RD इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बैंक में जमा करते हैं और उसके बाद वो जो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद बैंक हमें मैच्योरिटी वैल्यू देता है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू वो है जो हम लोग जितना पैसा जमा किए हैं उस स्टिपुलेटेड टाइम में, दैट अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट जो बैंक हमें देगा। तो अब इस RD स्कीम के अंडर इंटरेस्ट निकालने का कुछ एक डिफरेंट फार्मूला है। एक तो था अपना सिंपल इंटरेस्ट। वो सिंपल इंटरेस्ट क्या था? द इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम डिवाइडेड बाय 100। लेकिन RD के केस में इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कुछ अलग है। तो लेट्स ट्राई टू गेट द फॉर्मूला। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिसमें वी से अ मैन डिपॉजिट्स ₹P पर मंथ एट R% पर एनम फॉर 12 मंथ्स। मतलब एक आदमी P रुपीज़ जो है वो पर मंथ जमा करता है एक बैंक में एट द रेट ऑफ R% पर एनम एंड फॉर 12 मंथ्स। तो फर्स्ट मंथ में उसका इंटरेस्ट क्या होगा? P इंटू R इंटू टाइम को ईयर्स में लेना होता है, तो 1 मंथ इज 1/12 ईयर्स। देयरफॉर P इंटू R इंटू 1/12/100। सेकेंड मंथ के लिए वो और P जमा कर दिया। फर्स्ट मंथ में P था, सेकेंड मंथ में और P आ गया, तो इंटरेस्ट द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट बिकम्स 2P इंटू R इंटू 1/12/100। थर्ड मंथ के लिए वही प्रिंसिपल जो होता है वो 3P हो जाएगा। ऐसे करते करते जो लास्ट मंथ आएगा दैट इज द 12th मंथ, उसमें वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 12P इंटू R इंटू 1/12/100 हो जाएगा। ये अपना जनरल इंटरेस्ट का अलग अलग मंथ के लिए कैलकुलेशन है। अब अगर हम लोग टोटल इंटरेस्ट निकालना चाहे तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट को अगर हम लोग ऐड कर दे, समेशन कर दे, तो हम लोगों को टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो आप लोग राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डॉट 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 ऐसा I12 तक चलेगा। अब इन सारे इंटरेस्ट को अगर ऐड करें तो वी कैन से P इंटू R इंटू 1/12/100 प्लस 2P इंटू R इंटू 1/12/100 प्लस 3P इंटू R इंटू 1/12/100। इस तरह से 12P इंटू R इंटू 1/12/100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग R इंटू 1/12/100 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या बचा? P प्लस 2P प्लस 3P डॉट 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 12P बचा। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन से हम लोग P वापस कॉमन ले सकते हैं, तो R इंटू 1/12/100 इंटू P कॉमन आ गया और अंदर बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एंड, मतलब जो लास्ट मंथ होगा वहाँ तक, दैट इज 12। अब हम लोग को एक फॉर्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल n का n इंटू n प्लस 1/2। मतलब अगर हम लोगों को सम निकालना हो 1 से लेके n तक का, तो वी कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। तो हम लोग का जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो क्या निकल कर आता है? वो होता है P इंटू R इंटू 1/12 इंटू n इंटू n प्लस 1/2/100, वेयर n इज द नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पे 12 मंथ्स हम लोग लिए थे, तो ब्रैकेट में क्या था? 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 12 तक था, तो दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब मैच्योरिटी वैल्यू होता है टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? एक महीना में जितना पैसा डाल रहा है बैंक में इंटू द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज P इंटू n, और इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो P इंटू n प्लस I। तो ये है पूरा बैंकिंग का कॉन्सेप्ट। यही एक फॉर्मूला के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हैप्पी सॉल्विंग।